तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सफल होना हर कोई चाहता है और अगर बिजनेस की बात की जाए तो सफल होने के लिए लोग बिजनेस करते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं और बहुत लोग फेल हो जाते हैं। तो हम आज आपको सफल बिजनेसमैन का 10 स्टेप बताएंगे जो कि आप अपना के उस स्टेप को अपना के आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हैं। हम भी इसी स्टेप को अपना के आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल भी रहा है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको बिजनेस में रिस्क लेना होगा, क्योंकि अगर यदि आप रिस्क लेकर नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम रिस्क ही होता है और रिस्क के बाद ही वो सफल होता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ रिस्क ही है, रिस्क के साथ आपको सक्सेसफुल भी है, प्रोग्रेस भी है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि आप रिस्क लेने के बाद ही होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, अगर यदि आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आप किसी काम को कैसे कर पाएंगे? क्योंकि कोई भी काम करने से पहले डर जाते हैं, ये डर जाते हैं कि कल को अगर हम ये काम करते हैं, वो काम अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि लोग नहीं बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कभी सोचते ही नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम काम किए, अगर हम बढ़ गए तो हम सोचिए हम कहाँ तक जाएंगे और हमारा कहाँ तक हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को नहीं सोचते हैं क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अगर यदि बिजनेस आपको करना है तो पहले रिस्क लेना होगा, और रिस्क लेने के बाद ही किसी चीज़ को आप काम कर सकते हैं और अपने काम में सफलता पा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अगर यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको डर का सामना करना पड़ेगा, आपको डर को भगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यदि आप डर गए तो फिर आपका काम कुछ नहीं होगा। आप कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर लें मगर आपका वो काम नहीं हो पाएगा। डरना क्या होता है, जैसे कि अगर यदि आप मार्केट में गए, मार्केट में आपका डिमांड कम हो गया या फिर आपका रेट बढ़ गया, रेट घट गया, तो इसमें भी लोगों को दिक्कत हो जाता है कि यार कैसे मार्केट चलेगा, कैसे काम चलेगा। क्योंकि जब तक आपका हौसला हो तब तक आप काम कर सकते हैं। अगर यदि आपका हौसला टूट गया तो फिर आपसे काम नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर यदि आप इन सब का सामना करते हैं तब तो ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर यदि आप डर गए तो आपका बिजनेस वहीं पे रुक जाता है। क्योंकि अगर यदि आप डर को सामना करना सीख गए, बिजनेस के कंपटीशन को सीख गए करना कि कैसे कंपटीशन होता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, बिजनेस का जो रिस्क होता है उस रिस्क को अगर यदि आप हैंडल करना सीख गए तो आपका काम बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को ही देख के चलना है। बिजनेस का रूल यही होता है और बिजनेस में यही सब चढ़ाव उतार को हिसाब से आपको काम करना होता है। अगर यदि आप इन सब चीज़ों का सामना करना सीख गए तो फिर आपको बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता है और आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। स्टेप नंबर 3, आपको पैसे की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा ना हो तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। और ऐसा भी नहीं कि बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप अगर यदि करने वाले होंगे तो कम पैसे में भी आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है, हमारे सामने की बात है, बहुत कम पैसों में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि पैसा आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आप थोड़ा ही पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ से उस पैसे का हमें प्रॉफिट मिले, 2 पैसा एक्स्ट्रा मिले, वहाँ करना है। तो पैसे की अहमियत ये देखना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते समझते नहीं है और डायरेक्टली अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो वैसा होगा। तो उस चीज़ को आपको नॉलेज रखना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ का नॉलेज हो और आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तभी आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर यदि आप बिना नॉलेज के काम करते हैं तो आपका वो पैसा निकलने के बजाय उसी में फंस जाता है। तो इसलिए पैसे की अहमियत को समझना होगा। रूल नंबर 4, आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा। क्योंकि अगर यदि आपका डिसीजन कोई और लेता हो तो आप बिजनेस में नॉर्मल ग्रोथ तो कर सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही आपके बिजनेस पे भी लागू होता है। क्योंकि अगर यदि आप खुद डिसीजन लेते हैं
तो आप अपने दायरे से निकल के आप हर रोज कुछ नया कुछ अलग कर सकते हैं, तभी जाकर के आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर यदि आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप कुछ अपने हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। और मार्केट को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेते हैं आप कुछ नया कुछ अलग कुछ हट के नहीं कर सकते हैं। और यही स्टेप हम भी अपना के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टेप नंबर 5, आपको कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस में आपको देर तक काम भी करना पड़ेगा, जल्दी सुबह उठना ही पड़ेगा। अगर यदि आपके मन में आलस हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस आलसी के लिए नहीं है, बिजनेस है उसके लिए जिसके मन में हमेशा अंदर से कॉन्फिडेंस भरा हो, हमेशा वो एनर्जी में रहे काम करने के लिए। क्योंकि अगर यदि आपके पास आलस हुआ, आज का आप काम कल पे टाले, तो आपके बस का नहीं बिजनेस करना। बिजनेस के लिए है कि कल का काम आज करो। और कुछ त्याग क्या करना होगा, जैसे कि आपको कई लोगों को क्या होता है कि बिजनेस को छोड़ के पार्टी में जाना, कहीं और जाना, इधर करना उधर करना, रिश्तेदारी नाते, ये सब कुछ को त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी आपको टाइम नहीं आप दे पाएंगे उतना जितना आप सोचेंगे, तब जाके आप बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपका फोकस सिर्फ बिजनेस पे हो तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका माइंड 4 जगह घूमता हो कि ये करना है वो करना है, तो आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। किसी एक ही चीज़ पे आपको करना है काम, जब जाके आप उस चीज़ में सफल हो सकते हैं। क्योंकि हर बिजनेस में इसी चीज़ को फॉलो करते हैं जब भी वो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, अगर यदि आप बिजनेस करते हैं या करने चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको एक अच्छे एडवाइज़र को चुनना होगा। क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है और बहुत लोग करते भी है कि जो लोग नए आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, कि जो नए बिजनेस कर रहे हैं, वो या तो अपनी फैमिली का सुनते हैं, फैमिली का एडवाइस मानते हैं, या फिर अपने फ्रेंड का। लेकिन आपको अगर सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको सुनना है किसका? आप उनका सुने जो इस चीज़ में माहिर हो और इसमें पहले से वो करीब से सक्सेस को देख रखे हों। आपको उनके साथ ही शेयर करना है अपने बिजनेस आइडिया, जो कि आपको कुछ आइडिया दे सके और उस लाइन में वो पहले से हो, जो कि आप उस लाइन का बारीकियों को समझे और आपको छोटी से छोटी परेशानी और अच्छाई बताए, जिससे कि आपको नुकसान से भी बचाए और आपको कुछ ना कुछ सिखाए। आपको ऐसे लोगों को साथ रहना है जो कि इस लाइन में पहले से मास्टर हो। क्योंकि अगर यदि आप एक अच्छे एडवाइजर रखते हैं तो आपका काम जल्दी सफल होता है। और अगर यदि आप खुद अपने माइंड से करते हैं तो आप इस लाइन में नए हैं, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, आप अगर नए हैं तो आपको उसमें ग्रोथ करने में बहुत समय लग सकता है, या फिर आपका काम भी बंद कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत लोग इंतजार नहीं करते हैं कि हमें कुछ समय दें, बिजनेस को कुछ समय देना होता है। अगर यदि आप समय देते हैं तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आज लगाए हम और कल हमारा चल पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। इतना भी होता है कब, जब आपके पास एक अच्छा एडवाइजर हो, एक अच्छा आपको शिक्षा देने वाला हो, तब आप बिजनेस में जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसलिए अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो एक अच्छा एडवाइजर आपको रखना है, जिससे कि आप उसके कहने पे चलें और आप भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। रूल नंबर 7, आपको टाइम का महत्व समझना होगा, टाइम के वैल्यू को समझना होगा कि क्या टाइम का वैल्यू है। पैसे से ज़्यादा आपको टाइम का वैल्यू देना होगा आपको। क्योंकि आजकल के टाइम में जिसकी वैल्यू होती है उसी की मार्केट बनती है। अगर यदि आपको मार्केट बनाना है, मार्केट में पहचान बनाना है, मार्केट में अपना ब्रांड बनाना है, तो आपको टाइम का वैल्यू देना होगा। क्योंकि अगर यदि आप वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर आपका मार्केट नहीं बनेगा। जैसे कि अगर यदि किसी पार्टी को डिलीवर करना हुआ माल, तो उसको जो टाइम लिए उस टाइम पे उसको आप डिलीवर कीजिए, जब जाके आपका वैल्यू बनेगा। अगर यदि आपको किसी के पास जाना हुआ, आप उसको टाइम दे दिए कि हम आपको उस टाइम पे आएंगे, तो उस टाइम पे पहुंचिए। इससे क्या होता है कि लोगों की नज़र में आपका इज्जत बढ़ता है और वो इस चीज़ से विश्वास हो जाता है आपसे कि नहीं, अगला जो बोलता है वो करता है। तो इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर यदि आपने टाइम का वैल्यू दिया, बंदे को जो बोले, जिससे भी आप जिस चीज़ में भी, तो उसको आप टाइम पे जाइए, टाइम पे कीजिए, तब जाकर के आपका वैल्यू बनेगा। रूल नंबर 8, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं। अगर यदि आपको बिजनेस में सफल होना है तो आपको उनके साथ रहना है जो कि सफल लोग हैं। क्योंकि अगर यदि आप सफल लोगों के साथ रहते हैं जो कि आपके लाइन से जुड़े हुए हों, तो आपको कुछ ना कुछ नया करने को सीख मिलता है।
आप उनके साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं, उनका आइडिया आप सुनते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए आप कुछ नया, हर बार कुछ नया करेंगे और उसको देख के आप भी कुछ सीखेंगे। और अगर यदि आप वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका ना तो कोई काम धंधा है और ना ही और कुछ, तो वो सिर्फ आपको नेगेटिव बातें बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे ही नहीं, और आपका टांग खींचने में लगे रहेंगे। तो वैसे लोग से आपको नहीं रहना है साथ में, क्योंकि जो लोग जिस चीज़ में है ही नहीं वो आपको क्या उसके बारे में एडवाइस देंगे। तो इसलिए अगर आपको संगत बदलना है, जब भी आपको रंगत बदलेगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा चीज़ ही सीखेंगे। स्टेप नंबर 9, बिजनेस करने के लिए आपको स्ट्रोंग माइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि आपके पास स्ट्रोंग माइंड है तभी आप बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे और आने वाले परिस्थितियों को आप सामना कर पाएंगे। अगर यदि आपका माइंड ही स्ट्रोंग नहीं है तो आप आने वाली परेशानियों का क्या सामना करेंगे, आप तो तुरंत घबरा जाएंगे। तो बिजनेस में घबराना नहीं है, स्ट्रोंग माइंड के साथ ही काम करना है, जब भी जाके आप अपने टीम को भी आप गाइड कर सकते हैं और उसको अपने राह पे चला सकते हैं। अगर यदि आपका माइंड ही स्ट्रोंग नहीं है तो आप क्या बिजनेस करें, क्या अपने टीम को आप सिखाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बिजनेस के तरीके भी सीखने होंगे, जिससे कि अगर आप बिजनेस करना सीख जाते हैं तो आप मार्केट में आने वाले परिस्थितियों का तो सामना करेंगे ही, साथ में अपने प्रोडक्ट में आप चेंजिंग भी ला सकते हैं। रूल नंबर 10, अगर यदि इससे भी अच्छी आइडिया आपके माइंड में हो और अगर यदि आप उसको सोचने में या प्लानिंग करने में ही टाइम बिता देते हैं तो भी आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहीं आपके सोचते सोचते आपके प्लान जो है वो पुराना हो जाए या फिर आपके आइडिया को ही कोई और यूज कर ले तो फिर आपका वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग के साथ साथ सही टाइम पे एक्शन भी लेना जरूरी होता है। तो अगर यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।